हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब कुशल मंगल। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर रेवोल्यूशन एजुकेट। सो चलिए गाइस, जैसे हमने डिसाइड किया था, चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। दैट इज चैप्टर नंबर 8, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, तो चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनामिक्स, सेकंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, थर्ड केटीजी, फोर्थ थर्मोडायनामिक्स, फिफ्थ ऑसिलेशन, सिक्स्थ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, सेवेंथ वेव ऑप्टिक्स, और उसके बाद अब हम आ गए हैं एट्थ, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बाकी के 7 चैप्टर्स के क्वेश्चन बैंक एज पर कोविड-19 रिडक्शन अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पे। जो डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं वो पहले उन वीडियोस को देख सकते हैं। सो यहां हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक, यस, एज पर कोविड-19 रिडक्शन फॉर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड HSC फिजिक्स एग्जामिनेशन। सो जिसमें हम आज चैप्टर नंबर 8 दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक निकालने वाले हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले चलते हैं और देखते हैं कि कौन से टॉपिक रिड्यूस कर दिए गए हैं एज पर अपने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में से। सो चलिए इस टेक्स्ट बुक में से पहले देखते हैं कौन से टॉपिक रिड्यूस कर दिए हैं। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर नंबर 8, सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख देते हैं। ओके, यस। सो टुडे वी आर गोइंग टू डील विथ चैप्टर नंबर 8, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। Chapter number 8, electrostatics. The weightage of this chapter is 4 to 6 marks. The weightage of this chapter is 4 to 6 marks. So chapter number 8, electrostatics की आज कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक निकाली जाएंगी। So चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या क्या टॉपिक ओमिटेड है। So पेज नंबर 186 से चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट होता है। पेज नंबर 186 सारे पॉइंट है स्टार्टिंग से 8.1 8.2 पूरा कवर्ड है। ओके, 8.3 कवर्ड है, 8.4 है। ओके, क्या टॉपिक निकाले हैं? तो 8.5 गाइस, पहला रिडक्शन, पहला टॉपिक जो ओमिटेड है वो है 8.5, पेज नंबर 194। पेज नंबर 194 पे 8.5 ये टॉपिक पूरी तरह रिमूव्ड है। ओके, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले भी ये चैप्टर हुआ करता था सिलेबस में, बट इससे क्वेश्चन नहीं बनते थे। सो इसका रिडक्शन हमारे लिए कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं है। तो 8.5 ये टॉपिक निकाला गया है। तो पेज नंबर 194, फिर उसके बाद 8.6 है। ओके, बाद में सारे 8.7 इज रिमूव्ड। 8.7 भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ये बहुत ही मामूली सा टॉपिक है जो पहले भी सिलेबस में लीस्ट इंपॉर्टेंट का था। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखेंगे तो इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं निकाला है क्योंकि चैप्टर इटसेल्फ इज क्वाइट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिक्स है इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो यस, तो 8.7 पेज नंबर 199 पे निकाला गया है और 8.5 निकाला गया था। ओके, सो 8.5 8.7 निकाला गया है। क्रॉस चेक कर लें। यस, 8.5 निकाला था, 8.7 निकाल रहे हैं। और आगे अगर हम बढ़ते हैं, सो 8.5 8.7 और 8.7 के बाद 8.7 के बाद सारा टॉपिक है 8.11 और 8.13। तो 4 टॉपिक निकाले हैं, 8.5 8.7 8.11 ऑन पेज नंबर 208 208 पे, पेज नंबर 208 8.11 इज रिमूव्ड। एंड देन पेज नंबर 210 210 पे 8.13। तो 8.5 8.7 8.11 8.13 दिस टॉपिक आर रिमूव्ड। ओके, तो 4 टॉपिक रिमूव्ड है, अप्रोक्सीमेटली सारे चैप्टर से ऐसे ही 3 या 4 टॉपिक रिमूव्ड है। सो 8.5 8.7 8.11 एंड 8.13 हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम दिस टेक्स्ट बुक। वेंटीग्राफ जनरेटर, यस, जो लास्ट टॉपिक निकाला है वो इंपॉर्टेंट एक 3 मार्कर या 4 मार्कर क्वेश्चन समझ सकते हो जिसको निकाला है, तो थोड़ा सा हमारा बर्डन कम होते हुए। बाकी डिस्प्लेसमेंट करंट 8.11 इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट टॉपिक, नया टॉपिक इंट्रोड्यूस है, उससे वैसे भी हम क्वेश्चन नहीं एक्सपेक्ट कर सकते थे। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से देखें तो एज सच वेंटीग्राफ जनरेटर
जनरेटर ही है थियोरेटिकल आंसर जिसे निकाला है। बाकी ऐसा जो टॉपिक हैं जिन्हें रिड्यूस किया, बहुत ही लीस्ट इंपॉर्टेंस के टॉपिक है एज पर बोर्ड्स। ओके, एज पर थियोरेटिकल बोर्ड्स वो वैसे भी होते हैं तो उनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते। सो यहाँ हमको थोड़ा सा ठगा ठगा सा फील हो रहा है कि रिडक्शन के बावजूद हमें बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से नहीं मिल रही है। बट कोई नहीं गाइस, पढ़ेंगे, लिखेंगे और अपनी मंजिल तय करेंगे। तो चलो बढ़ते हैं आगे हम लोग अपने चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन बैंक पे। तो सबसे पहले वन मार्कर क्वेश्चन देखते हैं। वन मार्कर क्वेश्चन आपको पता ही है कि वन मार्कर क्वेश्चन क्या होंगे, तो जाहिर सी बात है डेफिनेशन, छोटे छोटे डेफिनेशन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेक्शन जो इंक्लूड करता है हमारा 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को। ओके, तो सबसे पहले अगर यहाँ पे मैं लिखूं तो देखिए, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 11th में कवर्ड हुआ है, बट क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर में उसका एप्लीकेशन है, इसलिए मैं चाहूंगा, ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे बट मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन स्किप ना हो। ओके, ये सबको पता होना चाहिए। एज ए टीचर अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहा हूं और अगर मैं क्लास में एंटर करूं तो मैं उम्मीद करता हूं कि सबको एक लॉ जरूर पता होगा, वो है गॉसियस लॉ। तो स्टेट गॉस लॉ। भाई ये हर टीचर की उम्मीद होगी कि उसके क्लास में अगर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सिखा रहा है, रिवीजन करा रहा है, तो गॉस लॉ जरूर आए। सो हाफ ऑफ द चैप्टर, 40% ऑफ द चैप्टर इज बेस्ड ऑन गॉसेस लॉ, तो जरूर आना चाहिए सबको ये। ओके, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि डिफाइन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो डेफिनेशन में पहला डेफिनेशन मैं डिफाइन करूंगा, तो वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ओके, चलिए फटाफट अपने सेगमेंट को कवर करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, दूसरा डेफिनेशन अगर कवर करें तो 1 जूल। ओके, तीसरा डेफिनेशन अगर कवर करें तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हालांकि बाकी के जो डेफिनेशन या क्वेश्चंस हैं उनको मैं आंसर में फ्रेम आउट कर ले रहा हूं, तो इसके लिए आपको वो करने की ऐसे इतनी जरूरत नहीं है। चौथा डेफिनेशन अगर हम फ्रेम करें तो कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर। ओके, तो स्टेट गॉसेस लॉ, बाकी ये छोटे छोटे 4 डेफिनेशंस, उम्मीद करता हूं कि ये चारों डेफिनेशंस छोटे छोटे आप लोग बाय हार्ट करेंगे। तो बस 1 मार्कर क्वेश्चन में इतने ही क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मैं नहीं यहाँ पे अलग से एक्सट्रैक्ट करके रख रहा हूँ। जाहिर सी बात है कि मैंने पहले से ही बोला है, जब भी किसी टॉपिक का क्वेश्चन बैंक में एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं तो आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, इनमें से ऑप्शन नहीं डालना, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ डेफिनेशन जो है मैं वो 2 मार्कर या 3 मार्कर में क्लब कर दे रहा हूँ। ओके, जो निकल के 1 मार्क के लिए आ जा सकता है। तो इसके लिए जब हम ये मेरे क्वेश्चन बैंक अगर आप कर रहे हैं तो आपको कंप्लीट पूरा कंप्लीट फॉलो करना है। ओके, तो बाकी के जो डेफिनेशंस हैं वो मैंने आंसर के बीच में उसको इंक्लूड कर दिए, इसलिए अलग से निकाले गए, बस ये इतने हैं, इनको नहीं छोड़ना है। सो मेरे हिसाब से ये 4 डेफिनेशन और एक गॉस लॉ, ये सबको करना है। तो फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इस तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज 2 मार्कर सेगमेंट की तरफ। ओके, चलिए गाइस रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। जो है हमारा 2 मार्कर क्वेश्चंस, इसे रब करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हुए, एक्सप्लेन relation between electric field and electric potential. Explain a relation between electric field and electric potential. Question number 2.
write a note on zero potential. Write a note on zero potential. Derive expression for electric potential due to system of charges. Derive expression for electric potential due to system of charges. Explain the concept of electric polarization. Explain the concept of electric polarization. Explain the concept of dielectrics. Explain the concept of dielectrics. Explain polarization. Explain polarization of non-polar dielectrics in an external electric field. Explain polarization of non-polar dielectrics in an external electric field. तो सिमिलरली इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा? Explain polarization of दो बार ऑफ लिखते हैं, of polar dielectrics in an external electric field. So explain polarization of polar dielectrics in an external electric field. Question number 8. State various types of capacitor. State various types of capacitor and also state their formula and also state the formula for capacitance in each case. So guys, ये 8 क्वेश्चंस 2 मार्क के लिए ऐसा मुझे लगता है कि आपको करना ही चाहिए। तो चलिए गाइस, यहां मुझे ऐसा लगता है कि 2 मार्क के लिए हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। सो फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं
3 मार्कर के क्वेश्चंस के सेगमेंट के लिए फास्ट। तो उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा, तो इसे वाइप आउट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, आपके लिए और एक खुशखबरी है कि यहाँ इस टॉपिक में मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड 4 मार्कर क्वेश्चंस बनने के चांसेस कम हैं, क्योंकि जो डेरिवेशंस है हालांकि वो लेंथी हैं, क्योंकि बट पुराने सिलेबस में उन्हें 3 मार्क के लिए पूछा गया है। ओके, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर, ड्यू इनफाइनाइटली प्लेन शीट, ये जो डेरिवेशंस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, ये 3 मार्क के लिए पहले पूछे गए क्वेश्चन है। हाँ, पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल आप कंसिडर कर सकते हो कि 4 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं। तो मैं इसलिए 4 मार्क का इस चैप्टर में, क्योंकि काफी डेरिवेशंस है और सब इक्वल लेंथ के हैं। ओके, ऐसे कोई डेरिवेशन बहुत बड़ा ऐसा है नहीं। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इन डेरिवेशंस को पहले भी 3 मार्क के लिए पूछा गया है, तो उन्हें 4 मार्क की कैटेगरी में रख देना ठीक नहीं है। तो इसलिए मैं इस चैप्टर में 4 मार्क का एज सच एक अलग से कैटेगरी नहीं बना रहा हूं। हाँ, मैं 3 मार्क के अंदर उन सारे क्वेश्चंस को कवर कर रहा हूं, उन सारे डेरिवेशंस को कवर कर रहा हूं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। मुझे ऐसा लगता है इनमें से ही कोई क्वेश्चंस को उठा के वो 4 मार्क के लिए पूछ लेंगे। 3 मार्क के ही डेरिवेशंस को जो पहले 3 मार्क के लिए पूछा जाता था 4 मार्क के लिए पूछ लेंगे, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ रहे हैं। या फिर क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 1, 2 दो सब पॉइंटर्स आ जाएंगे, जिसमें एक डेरिवेशन और एक 1 मार्क का प्रॉब्लम पूछ लेंगे या 2 मार्क का प्रॉब्लम पूछ लेंगे, ऐसा हो सकता है। ओके, सो इसलिए आपके लिए खुशखबरी यह है कि 4 मार्क के लिए आपको अलग से एक इस चैप्टर में प्रिपरेशन नहीं करना है। जितने डेरिवेशंस हैं मोस्टली उनको मैं सारे क्वेश्चंस, जितने बड़े वाले क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को मैं एक ही सब हेडिंग में इंक्लूड कर देना, दैट इज 3 मार्कर। सो ये हमारा लास्ट सेगमेंट है इस चैप्टर का, 3 मार्कर 2 मार्कर के बाद। ओके, सो चलिए उस सेगमेंट पे बढ़ते हैं। बट जितने क्वेश्चंस यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। 3 मार्कर सेगमेंट थोड़ा बड़ा हो रहा है, 12-13 क्वेश्चंस आएंगे उसमें, बट ये 12-13 क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए गाइस तो डेफिनेटली आपका ये चैप्टर पूरा हो गया। देखो 1 मार्कर क्वेश्चंस में मैंने हार्डली आपसे 3 या 4 डेफिनेशंस पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ। 2 मार्कर सेगमेंट आप देख रहे हो 8 क्वेश्चन जो काफी सिंपल कंसेप्ट है। एक्सप्लेन पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, काफी सिंपल क्वेश्चन है। इसको 2 से 3 रीडिंग के बाद अपने ओन वर्ड्स में आप एक्सप्लेन कर सकते हो इन सारे प्रिंसिपल्स फिनोमिना को। तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। तो मेन मेहनत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये जो बहुत बड़ा चैप्टर होगा, आप खुद देखोगे तो ये पेपर 2 का बहुत बड़ा चैप्टर आपको फील होगा। इस चैप्टर में से बस मैं आपसे 12 से 13 क्वेश्चन 3 मार्कर वाले करवा रहा हूं। प्लीज उस पर मेहनत कर लीजिएगा। अगर वो उतना आपने कर लिया, आपका समय लगेगा, लेकिन ये पूरा चैप्टर आपका हो गया और ये 6 मार्क आपके हो गए। ये जो 4 to 6 वेटेज है, इसमें हायर साइड अगर हम देखेंगे तो 6 मार्क। ओके, तो ये 6 मार्क आपका हो गया है, पक्का हो जाएगा। ओके, तो 3 मार्कर सेगमेंट जो मैं यहाँ पे अब लिखने जा रहा हूँ, इस पे बड़े ध्यान से 12 से 13 क्वेश्चन है, मगर वो सारे के सारे आपको प्रिपेयर करने हैं। सो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोर्ड को मैं वाइप आउट करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने नोट डाउन कर लिया है। सो लेट्स मूव फॉर द 3 मार्कर सेगमेंट। यस, और मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है अचानक से इस साल या किसी साल में भी 2021 में या 2022 में, तो ये सिलेबस है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक है ओनली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग फॉर 2021 बोर्ड्स एग्जाम, क्योंकि उनके लिए कोविड रिडक्शन आया है। बट इस चैप्टर में जो टॉपिक रिडक्शन किए गए हैं वो आपको पता है कि बहुत ही लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिड्यूस किए हैं। तो ये चैप्टर का क्वेश्चन बैंक आप हमेशा रेफर कर सकते हैं। ये आगे आने वाले सारे बैचेस के लिए होगा, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट करंट और जो टॉपिक निकाला गया है सरफेस पोटेंशियल वगैरह, दिस बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब मुश्किल से अगर डेफिनेशन पूछना है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का कोई डेफिनेशन ऐड कर लेगा, बाकी इस टॉपिक का कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस है नहीं। तो ये चैप्टर, ये क्वेश्चन बैंक आने वाले हर साल के लिए आप रेफर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बकवास कम करेंगे, पढ़ाई ज्यादा करेंगे। और नेक्स्ट दैट इज 3 मार्कर क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा ऊपर से लिखेंगे क्योंकि ये सेगमेंट थोड़ा ज्यादा जगह लेगा।
derive expression for electric field intensity derive expression for electric field intensity due to uniformly charged spherical shell. Derive expression for electric field intensity due to uniformly charged spherical shell or hollow sphere. Okay, so hollow sphere और spherical shell दोनों एक ही चीज होते हैं. So spherical shell या hollow sphere. Okay, spherical shell या hollow sphere. तो क्वेश्चन को एक्सटेंड नहीं करता हूं. spherical shell मतलब अंदर से खोखला ही होता है, तो hollow sphere लिखें या spherical shell, दोनों के लिए सेम क्वेश्चन हो गया. So derive expression for electric field intensity due to uniformly charged spherical shell. Let's move on to the next question. Derive expression for electric field intensity due to same question मगर बदली होगा क्या. Now due to infinitely long charge conductor, infinitely long charge conductor, infinitely long charge conductor. Okay, next. Derive expression for electric field intensity due to an infinite plane sheet. Okay, due to an infinite plane sheet. Marker change करते हुए. Yes, so derive expression for electric field intensity due to an infinite plane sheet. Derive expression for electric potential energy. Derive expression for electric potential energy. Derive expression for electric potential due to a point charge. Derive expression for electric potential due to a point charge. Point charge हो गया. तो next, derive expression for electric potential due to an electric dipole. तो पॉइंट चार्ज हो गया, तो उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल. नेक्स्ट क्वेश्चन. derive
expression for potential energy of a system of point charges and extend it to a system of n charges. Derive expression for potential energy of a system of point charges and extend it to a system of n point charges and extend it to a system of n point charges. Okay. Next question number 8. Derive expression for potential energy of an electric dipole in an external इलेक्ट्रिक फील्ड। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ लगातार बस डेरिवेशन से बट ये सारे देखिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 3 मार्क के लिए भी इन्हें पूछा जा सकता है। एग्जामिनर खुश हो जाए, कोविड है भाई, बच्चों के लिए इजी पेपर बनाना है, सो इन्हीं को उठा के आपके लिए 4 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है। इसलिए मैं अलग से कोई 4 मार्क का सेगमेंट नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट ये होंगे उतने ही, मतलब क्योंकि इन्हें 4 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट होंगे। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा बन रहे हैं, मगर ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 इज डन। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर effective capacitance of 3 capacitor connected in parallel combination. Derive expression for effective capacitance of 3 capacitor connected in parallel combination. Next आ जाएगा series combination. Derive expression for effective capacitance of 3 capacitor connected in series combination। तो देख लीजिएगा, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस का आपने किया, ये कैपेसिटर के वैसे ही हो जाता है। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस, तो उम्मीद करता हूं ये सारे आप कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डिराइव एक्सप्रेशन for capacitance of a parallel plate capacitor without
डाइलेक्ट्रिक्स, विदाउट डाइलेक्ट्रिक, एक कैपेसिटर में तो एक ही होगा ना। सो डिराइव एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ डाइलेक्ट्रिक। सो ऑब्टेन एक्सप्रेशन या डिराइव एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस of a parallel plate capacitor with dielectric. So with dielectric and without dielectric आपके 12 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन। सो लास्ट क्वेश्चंस हियर, हमने 12 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। लास्ट क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन प्रिपेयर करना है और ये पूरा टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज डन, हो गया, ये आपका टॉपिक हो गया। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन इज डिराइव एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ charged capacitor. Obtain expression for energy stored in a charged capacitor. So here we complete our important question bank for the very important chapter, that is electrostatics, with very few questions guys। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिस हिसाब से चैप्टर है बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, बट बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्डली, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने आपको 4 क्वेश्चंस दिए, नहीं, बट आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पैटर्न दे दिया है कि बस ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। ये पूरे चैप्टर को कवर कर रहे हैं, कोई झूठ नहीं है, क्योंकि चैप्टर में कोई रिडक्शन था नहीं, बट काउंटेबली थोड़ा सा आपको इजी फील होता होगा कि 13 क्वेश्चन ये, और 2 मार्क के लिए हमने 7-8 क्वेश्चन निकाले थे, वो 13-8 ओके 21 और डेफिनेशन 2-4, मतलब 23-24 क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं और ये चैप्टर पूरा थियोरेटिकल कवर हो रहा है। सो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बैंक जरूर पसंद आया हो और आपको ये हेल्प कर रहा है। काफी बच्चों के कमेंट है, सो दैट हैज मोटिवेटेड मी अ लॉट। प्लीज आपके कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, जिन्हें बताना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि क्या है, दिन भर लेक्चर के शेड्यूल के बाद जब समय निकलता है, अभी ये मैं जब लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये रात के समय रिकॉर्ड हो रहा है, तो दिन भर बाहर लेक्चर चलता है और उसके बाद जो समय निकलता है उसमें ये हो रहा है। तो ये आप एक पूरा टोटली आपके मोटिवेशन है, इसके पीछे आपका मोटिवेशन ही रीजन है। जो कमेंट बॉक्स में बच्चों ने बोला कि सर इसे कंप्लीट करो, सर इसे स्टार्ट करो और इसे एंड कर दो, बाकी के चैप्टर्स के भी अपलोड करो। सो ये कंप्लीट आपका मोटिवेशन है जिसकी वजह से कैरी ऑन हो रहा है। सो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को जरूर मदद कर रहा है और इससे आप लोग फायदा पूरी तरह फायदा उठाएं। मदद करने के साथ साथ आपका अच्छा स्कोर आए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। इसके साथ प्रिपेयर करिए, बस ये क्वेश्चन बैंक से काम नहीं होगा, आपका प्रिपरेशन अब आपका एफर्ट है। मैं एफर्ट ले रहा हूं और कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द इस क्वेश्चन बैंक सीरीज को मैं खत्म करूं, बट इसके सक्सेस होने का पूरा अब आपके ऊपर निर्भर है कि इसे आप प्रॉपरली अप्रैल तक कंप्लीट करें पढ़ के और एग्जाम में एक्सेल करें। बहुत खुशी होगी अगर आप में से सभी बच्चे, जितने लोग प्रिपेयर कर रहे हैं 70 में से, देखिए 30 मार्क तो कॉलेज को देना ही है, मैं उम्मीद करता हूं 70 में से 65 प्लस आप लोग लाएं। ओके, तो चलिए गाइस, ये क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से मैंने 4 मार्क के क्वेश्चन नहीं निकाले हैं, उनको भी 3 मार्क में ही इंक्लूड कर दिया है, तो 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर ये क्वेश्चन हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखे। पूरा चैप्टर कवर्ड हो गया एज पर कोविड-19 रिडक्शन। सो इसे नोट कर लीजिए। अगर ये क्वेश्चन बैंक आपको मदद कर रहे हैं, आपको हेल्प मिल रहा है, अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ। गुड बाय।